तब छोटे थे। भगवान ने पांडवों से कहा चिंता मत करो, शुरू हो जाओ। तो निचले क्रम से शुरू हो गए। नकुल, सहदेव, अर्जुन पहले ये प्रणाम करेंगे, और जब तक ये प्रणाम करते तब तक भगवान ने क्या किया, धीरे से भीम के पास गए और भीम की बगल में एक छोटी सी पुस्तक रख दी, धर्म ग्रंथ। हमारे यहां बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। छोटे भी इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। उपनिषदों में एक दो उपनिषद ऐसे हैं जो 2 श्लोक और 4 श्लोक वाले हैं। अब 2 श्लोक वाला ग्रंथ कितना बड़ा हुआ, कल्पना कर सकते हो। तो छोटा सा धर्म ग्रंथ दबा दिया बगल में। अब भगवान ने युधिष्ठिर को इशारा किया, युधिष्ठिर जी इशारा समझ गए। युधिष्ठिर जी भीम के सामने गए, हाथ जोड़े और अंतर मन में धीरे से उस ग्रंथ का स्मरण करते बोले, मैं इस ग्रंथ को प्रणाम कर रहा हूं। पर देखने वाले को क्या दिखेगा कि प्रणाम किसको कर रहे, भीम को कर रहे। कर दिया प्रणाम। अब युद्ध शुरू हुआ, फिर भी जीतना संभव नहीं था। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का था। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इशारा किया, कटी के नीचे जंघा के ऊपर प्रहार करने का संकेत दिया और गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध जंघा के कटी के नीचे जंघा पर वार करके दुर्योधन को मारा गया। तो बताइए, धर्म से मारा कि अधर्म से? अब क्या विचार है? पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से जीता कि अधर्म से जीता? बड़ी उलझन है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। चीर हरण को देखें तो कौरवों ने कितना बड़ा अधर्म का काम किया। अभिमन्यु को मारा, वो भी अधर्म का काम किया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, आपकी बात सही है। कौरवों ने अनेकों अनेकों अधर्म के काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। 100% सही कह रहे हैं आप। कौरवों ने अनेक अधर्म के काम किए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर कौरवों ने अधर्म के काम किए तो क्या पांडवों के कर्म देख करके अनदेखे कर देने चाहिए? बहुत सोचने की, विचारने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौरवों ने अधर्म का काम नहीं किया, लेकिन यहां सवाल यह है कि अश्वत्थामा के मन में जो विचार चल रहा है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप विचलित मत होइए। ऐसा अश्वत्थामा कह रहा है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध अधर्म से जीता। मैं नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे ना? मैं फिर कहूंगा, पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से जीता है। कैसे जीता है उसको समझना होगा। देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जो भी किया, क्योंकि बार बार सब बातों को गिनाना संभव नहीं है, एक मोटे तौर पर समझ लीजिए। तो पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जो भी किया, किसके कहने पर किया? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया। ये तो आप समझ रहे ना? अब एक बात मुझे बताइए, भगवान की आज्ञा पालन करना धर्म है कि अधर्म है? क्या विचार है आपका? बोलिए। भगवान की आज्ञा मानना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। तो पांडवों ने जो किया वो सब हो गया कि नहीं हो गया धर्म? इतना काहे को परेशान हो रहे थे आप? ज्यादा चिंता मत करिए। पांडवों ने जो किया वो धर्म किया। क्यों? क्योंकि पांडवों ने जो किया वो भगवान की आज्ञा से किया। इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। ये ऐसा नहीं कि मैं घुमा फिरा करके बात करने के लिए कर रहा हूं, इसके पीछे एक सिद्धांत है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यही काम जो पांडवों ने किया,
यही काम अगर पांडव अपनी मर्जी से करते तो क्या होता? वो अधर्म होता। नोट कर लेना मेरी बात। यही काम अगर वो अपनी तरफ से करते तो निश्चित अधर्म होता, पर ये काम उन्होंने भगवान की आज्ञा से किया, इसलिए क्या हो गया? वो धर्म हो गया। ठीक इसी तरह से अब सिद्धांत की एक बात समझ लीजिए, बहुत ध्यान से जीवन को समझिए। कर्म आप सब करते हैं, हम सब कर्म करते हैं, और हमारे कर्म का लेखा जोखा ना आप पूरी तरह रख पाएंगे ना कोई और रख पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक सूत्र पकड़ लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक सूत्र पकड़ लीजिए, कर्म आप करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने कर्म के साथ भगवान को जोड़ दिया तो आपका हर कर्म क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। बात समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि हर कर्म का लेखा जोखा कोई रख सकता नहीं है। और एक बात निश्चित मानिए, हर आदमी जिंदगी भर केवल अच्छे ही कर्म करेगा, यह संभव नहीं है। तो फिर मुक्ति कैसे होगी? उसका तरीका है, आप जो भी कर्म करें उसके साथ भगवान को जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको, जल्दी बात आप समझ जाए। भोजन आप करते हैं, ठीक है, नित्य का काम है भोजन करना, भोजन आप करते हैं। अब आप एक काम करिए, भोजन तो करना है, भोजन आप करते हैं, उस भोजन के साथ आप परमात्मा को जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने वह भोग लगा दिया भगवान को। आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपने क्या किया? भगवान को अर्पण कर दिया। अर्पण करने से 2 रोटी 2.25 नहीं होगी, पक्का है ना? 2 ही रहेगी। यानी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना भोजन शेयर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना भोजन भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अब आपने भोजन अर्पण कर दिया तो अब वो भोजन नहीं रहा, क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया? आपने उस कर्म में भगवान को जोड़ दिया। बहुत आसान है, ठीक है ना। आप भोजन करें, उसमें भगवान जुड़ गए, यानी आपने भोग लगा दिया, प्रसाद हो गया। अब आप कहेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये धर्म कैसे हो गया? भोजन तो हम जो करते हैं, हमने भोजन अगर भगवान को भोग लगा दिया तो उससे हमारा कर्म धर्म कैसे बनेगा? मैं आपको बता रहा हूं, इस सिद्धांत को पूरी तरह समझिए। अब आपने नियम बना लिया। क्या नियम बनाया? कि आप भोजन करेंगे तो भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है। जो भी आप पाएंगे, जो भी आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, वो आप भगवान को भोग लगाएंगे। अगर आपने नियम बना लिया तो उसका लाभ क्या मिलेगा? मैं आपको वो लाभ बता रहा हूं। जब आपने एक बार नियम बना लिया तो फिर आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार से बच गए, क्योंकि उसका भोग लगता ही नहीं है, और बिना भोग लगाए आप कुछ लेते नहीं है। अगर ये नियम आपने बना लिया तो सारी तामसी चीजों से बच गए कि नहीं बच गए आप? है सीधा तरीका, बहुत सीधा सूत्र है। आप सारे तामसी चीजों से बच गए, तामसी आहार से बच गए। और अगर तामसी आहार से बच गए तो आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आपका तामसी भोजन छूटा
तो आपका मन भी तामसी नहीं रहेगा, और मन पवित्र हो गया तो धर्म का पालन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, एक छोटा सा सिद्धांत बताया आपको। पांडव वही काम खुद करते तो अधर्म होता, और वह उन्होंने भगवान को जोड़ दिया तो वो धर्म हो गया। हम भी जो काम खुद करेंगे, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मुझसे हुआ है, अधर्म होगा। और अगर उसमें परमात्मा को जोड़ दिया, परमात्मा कर रहा है, परमात्मा जाने, परमात्मा जो कराएगा वो मुझे करना है, तो वही कर्म आपका धर्म बन जाएगा। ये जीवन का सिद्धांत समझ लीजिए। और इसीलिए अश्वत्थामा की ये बात मैंने आपके सामने रखी। ठीक है ना? अब तो किसी के मन में कोई नहीं है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध क्या विचार है? धर्म से जीता है ना? अब बिठा लें अच्छी तरीके से। लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप लोगों के बात समझ में आ गई, पर अश्वत्थामा के समझ में नहीं आई। काश आप होते तो समझा देते अश्वत्थामा को। चलिए, तो अश्वत्थामा ने मन में क्या सोचा कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध अधर्म से जीता। अब देखिए, आदमी का मन जब बुराई की तरफ जाता है ना, तो कैसे बुराई जीवन में आती है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब उसने ये जाना कि पांडवों ने अधर्म से युद्ध जीता,